अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, प्राइम न्यूज में आज नाज़रीन हेडलाइन आपने देख लिया। जी हाँ, आज प्राइम न्यूज में हम बात करते हैं कर्नाटक इलेक्शन को लेकर। जी हाँ, कर्नाटक में इलेक्शन है और बीजेपी को हार का, शिकस्त का डर और खौफ सता रहा है। वजीर आला राजस्थान अशोक गहलोत ने भी खुलकर यह कहा है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। सोनिया जी ने भी और तमाम लोगों ने कहा है कि बीजेपी को लग रहा है कि हम यहां पर हार जाएंगे। बल्कि बड़ी खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी को एक बड़ा झटका यह भी लगा है कि वीर शिव लिंगायत फोरम, जो वहां की एक बड़ी बिरादरी है, वीर शिव लिंगायत फोरम, इसने भी कांग्रेस के सपोर्ट का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि कर्नाटक में लिंगायत समाज ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। अब बीजेपी हार के डर से घबरा रही है। लिंगायत बिरादरी कर्नाटक में 17%, 17% ताकत के साथ एक बड़ी ताकतवर कम्युनिटी है और रियासत में 9 लिंगायत चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इस दौरान कर्नाटक में बेंगलुरु में खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी अलग अलग रोड शो कर रहे हैं। मोदी जी को वहां पर जो जंतर मंतर पर पहलवान बेटियां बैठी हुई है, उनसे मुलाकात का वक्त नहीं है। मोदी जी को इतना भी याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने झूठा नारा लगाया था बेटी बचाओ का। आज वो बेटियां जो मुल्क के लिए मेडल लाती है, कुश्ती लड़ती है, मुल्क का नाम रोशन करती है, वो बेटियां बीजेपी के एक लीडर ब्रिजभूषण के खिलाफ जंतर मंतर पर बैठी है। उनका इल्जाम है कि इसने हमारे साथ गलत हरकतें की है। मगर मोदी जी जो झूठ बोलने में नंबर 1 के व्यक्ति है, उन बेटियों से मुलाकात का उनको वक्त नहीं है और कर्नाटक में जाकर फिर बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं और कर्नाटक में हार का डर सता रहा है। तो वजीर आजम होते हुए भी कर्नाटक में माहौल खराब करने वाले बयानात दे रहे हैं खुद मोदी जी। सबसे पहले तो अमित शाह ने बदमाशी शुरू की और वहां पर घटिया बयान दिया जिससे हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा हो, और अब मोदी जी भी वहां पर जाकर रोड शो कर रहे हैं और बजरंग बली का नारा लगाकर हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करने का काम कर रहे हैं। वहां पर मोदी जी महंगाई पर बात नहीं कर रहे हैं, आत्महत्या बढ़ गई है इस पर बात नहीं कर रहे हैं, नौजवान लिख पढ़कर डिग्रियां हाथ में लेकर घूम रहे हैं, नौकरियां नहीं है इस पर बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी जानती है कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। जब तक कि हम हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा नहीं करेंगे, कर्नाटक का इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं। इसलिए बीजेपी ने अपने जितने जहरीले सांप और कोबरा हो सकते हैं सबको कर्नाटक भेज दिया है कि जाओ वहां पर नफरतों का जहर घोलो। उसी में एक नफरतों का जहर घोलने वाला आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा भी वहां पर पहुंच गया और हेमंत बिस्वा ने भी वहां पर जहर घोलना शुरू कर दिया। हेमंत बिस्वा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस मुल्क में मुस्लिम खवातीन को हम बच्चा पैदा करने की मशीन बनने नहीं देंगे और यह कहा कि हम यक्षा सिविल कोड नाफिज करके रहेंगे। मुसलमान खवातीन और बेटियों की 4 से ज्यादा शादियां की जाती है, यानी इस जाहिल को यह नहीं मालूम है कि 4 से ज्यादा शादियां किसकी होती है, लेकिन ऐसे जाहिल भी अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। वैसे बीजेपी ने कैसे कैसों को मुख्यमंत्री बना दिया है वो सबके सामने है। तो खैर, आसाम का मुख्यमंत्री होने के बावजूद कर्नाटक में जाकर कोबरा सांप से भी ज्यादा जहर उगल रहा है, नफरतों का माहौल पैदा कर रहा है और यह भी कहा कि मुसलमान बेटियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाया जाए, बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं। हम इस जाहिल को बताना चाहते हैं कि मुसलमान बेटियां बड़े पैमाने पर इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर और प्रोफेसर बन रही है। इस जाहिल को मैं ये बताऊंगा कि मेरे घर में खुद मेरी 4 बेटियां डॉक्टर बन चुकी है, लेकिन बीजेपी को तो सिर्फ माहौल खराब करना है, क्योंकि बीजेपी जानती है इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास के नाम पर ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि पूरे मुल्क में विकास कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। मैं खुद गुजरात में 15 दिन से मौजूद हूं, यहां पर भी विकास को ढूंढ रहा हूं, मगर कमबख्त विकास कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रहा है। इसलिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करके इलेक्शन जीतना चाहती है। इसलिए मैं कर्नाटक के हिंदू मुसलमानों को यह कहूंगा कि अगर तुम्हें कर्नाटक को दंगे फसाद से बचाना है, अगर कर्नाटक में अमन शांति को लाना है, तो बीजेपी को सबक सिखाना है।
कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।